जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आज बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एग्जाम को लेकर के, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फॉर्म को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में स्थित है, एकमात्र बोर्डिंग स्कूल है। इसमें बच्चों को एनडीए के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए तैयार किया जाता है। यानी आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है और एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहता है, तो इस स्कूल में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस स्कूल में बहुत ही बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जाती है, संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं बच्चों को। इस स्कूल में आपको पता ही होगा, क्लास 5, 6, 7, 8 और 9th और 11th के लिए बच्चे लिए जाते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का फॉर्म भर दिया है, वो वेल एंड गुड है। हमारे द्वारा जिन्होंने भरवाया उनके लिए भी वेल एंड गुड, मतलब अच्छा है, फॉर्म भरवा दिया है। जिन्होंने नहीं भरवाया वो इस बात को समझ लीजिए कि 10 मार्च लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की। उसके बाद डबल चार्ज किया जाएगा। डबल चार्ज यानी जो फीस इनकी है उसका डबल आपको देना पड़ेगा। और आप फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी 20 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। 20 मार्च को साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, 11th के लिए और 9th के लिए इनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद फिर अलग अलग डेट, जैसे 22 तारीख को 6 क्लास का एग्जाम रहेगा, है ना। ऐसे करके अलग अलग डेट, 7 का है, 23 मार्च का एक एग्जाम शेड्यूल आपको दिया है। जैसे ही आपका फॉर्म, करेक्ट एग्जाम शेड्यूल उसमें लिखा हुआ है, जैसे आपने फॉर्म भरा है उसकी आपको एडमिट कार्ड मिला है। यानी कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म आपने फिल करवाया, किसी से भी ऑनलाइन करवाया है, क्योंकि ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसके साथ में एडमिट कार्ड तुरंत उसके बाद ही डाउनलोड किया जा सकता है। तो उस एडमिट कार्ड में आपका परीक्षा का जो स्थान है, यानी जहाँ परीक्षा होगी वो जगह दी गई है और परीक्षा का टाइम और डेट दिया गया है। उस टाइम पर ही आप पहुंचिए, क्योंकि परीक्षा देने के दूसरे दिन ही इनका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है। यानी दूसरे दिन ही रिजल्ट बता दिया जाता है। काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को लिया जाता है। पहले ही दिन जो भी बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को अपने साथ में लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि दूसरे दिन काउंसलिंग चालू हो जाती है, यानी एडमिशन चालू हो जाता है। और जो बच्चे ने क्वालिफाई किया है, जिसने पास किया है, वो बच्चा एडमिशन भी तुरंत ले सकता है। इनकी जो फीस है, स्टार्टिंग में 25 से 30 हजार रुपये आपसे जमा कराई जाएगी उसी दिन, दूसरे दिन ही। तो आप पैसे की व्यवस्था करके लेके जाएं, क्योंकि आपके बच्चे का नंबर यदि आ गया है तो आपको तुरंत इनकी फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप दोबारा पहुंचेंगे। दोबारा पहुंचने के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं, जो सामान आपको बताया गया है, वो सामान आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि आपका, जैसे बच्चा पढ़ता है तो आपका रिजल्ट कार्ड होगा, टीसी होगा, जो पिछली क्लास का होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इनको जमा कराने रहेंगे। इस बार जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो परीक्षा है, वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की परीक्षा ओएमआर बेस्ड होने वाली है। यानी कि ओएमआर बेस्ड होगी। अब पिछले कई वर्षों से इनका डिस्कशन मोड था, इस बार एमसीक्यू बेसिस परीक्षा है। यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर का इनका पेपर रहता है, आप सभी को पता होगा, हमने बता भी दिया है, सिलेबस के बारे में भी बता दिया है कितने नंबर का पेपर रहने वाला है। इसके लिए हमने साथियों सेपरेट एक वीडियो डाला हुआ है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल जैसे टॉप स्कूल्स होते हैं, उनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। मैं आप जब आप बेल आइकन दबा लेंगे तो बेल आइकन से क्या होगा, जो भी नई जानकारी आपको दी जाएगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और पुराने वीडियो भी आप आराम से चैनल पर देख पाएंगे। पुराने वीडियो से क्या होगा, जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी, एडमिशन कैसे होता है, कब फॉर्म निकलते हैं, कब लास्ट डेट। हालांकि लास्ट डेट के बारे में तो इस वीडियो में भी हमने आपको बता दिया। परीक्षा फॉर्मेट बता दिया, ओएमआर बेस्ड पर परीक्षा होगी। ओएमआर की बच्चे को आप जरूर प्रैक्टिस कराएं। जो पहली बार परीक्षा दिलवा रहे हैं पेरेंट्स, तो जरूर ओएमआर पर प्रैक्टिस कराएं। 100 नंबर का ये पेपर आएगा, एमसीक्यू बेसिस होगा। एग्जाम डेट भी हमने बताई है आपको,
और करेक्ट बिल्कुल आप बिल्कुल विश्वास वाली के हाँ 100%। वैसे हम वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। फिर भी किसी पेरेंट्स को कोई शक है या कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना एडमिट कार्ड जो फॉर्म भरवाया गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, उसमें एडमिट कार्ड आपको दूसरे दिन ही जारी कर दिया जाता है। तो उस एडमिट कार्ड में डेट और टाइम लिखा होगा, तो उस डेट और टाइम को फाइनली आप मानिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में है और आपके सामने है वो फाइनली होता है, यानी फाइनल उसी को माना जाता है। तो उस डेट को आपको मानना है। तो सबसे पहले को आपको ध्यान रखना है कि 10 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। और जिन पेरेंट्सों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरवाया और भरवाना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, यानी 10 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 2025 के लिए, ठीक है। 10 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 10 मार्च के बाद में, क्योंकि 20 तारीख से एग्जाम चालू हो रहे हैं, तो 10 मार्च के बाद जो भी पेरेंट्स फॉर्म भरवाएंगे उनका डबल फीस लगेगा। तो आपने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि 10 मार्च तक आपको फॉर्म भरवा देना है। नहीं भरवाए हैं जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको फॉर्म भरने में कोई तकलीफ आ रही है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9412303751, इस पे आप कॉल करिए, आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। यानी कि आपको फॉर्म के बारे में बताया जाएगा सारी चीज, मतलब फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भी भरा जाएगा, ठीक है। और एग्जाम का मैंने बता ही दिया, एमसीक्यू बेसिस रहेगा और ओएमआर सीट पर इसका एग्जाम रहने वाला है। यानी कि बच्चे को ओएमआर सीट की प्रैक्टिस जरूर कराना है, गोले भरने की प्रैक्टिस जरूर डालनी है। ध्यान रहे ये पेपर सारे 100 नंबर के आएंगे, चाहे क्लास 5th का हो, चाहे क्लास 6 का हो, चाहे 7th का हो या 8th का हो। 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है और एमसीक्यू बेसिस है, ओएमआर बेस्ड है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है जो न्यू बच्चे हैं, ठीक है। इनका जो परीक्षा सेंटर है वो ऑल इंडिया में कहीं भी विभाजित नहीं किए गए हैं, वो वहीं आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही जाकर के एग्जाम देना रहेगा। और जो एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि एडमिट कार्ड में फाइनल, एडमिट कार्ड में क्या होता है, फाइनल फाइनल चीजें बताई जाती हैं, यानी फाइनल वही माना जाता है। उसमें आपको डेट आपकी फिक्स रहेगी, एग्जाम सेंटर का एड्रेस पूरा रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग, कितने टाइम पे आपको वहां पहुंचना रहेगा। इस पेपर में सबसे ज्यादा ध्यान योग रहने वाली बात यह है कि इस पेपर में बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ जाना होगा, यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ जाना रहेगा, क्योंकि दूसरे दिन ही इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। एकमात्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र ऐसा है पूरे भारतवर्ष में जो दूसरे दिन ही रिजल्ट जारी करता है और तुरंत बच्चों के एडमिशन शेड्यूल चालू कर देते हैं, काउंसलिंग चालू कर देते हैं। तो और स्टार्टिंग में 25,000 से 30,000 आप लेके जाइएगा, जिससे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अब बता ही चुका हूँ, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपना सामान वगैरह ये सब लेके जाना है। आशा करते हैं जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जानकारी इसी तरीके की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए आप सभी को फिर एक बार जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।